बाबा नीम करोड़ी की अगर नाराज़गी हुई है तो उसमें भी कोई न कोई लीला छिपी रही है। कई कथाएं सुनाई हैं। आज फिर से संजीव दादा से बात हुई। संजीव दादा मीन्स पूज्य संजीव शर्मा जी। आप एलादपुर निवासी और उनके पिताजी बहुत अनन्य भक्तों में उनकी गिनती रही, बड़ी सेवा की है महाराज जी। तो दादा से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिताजी का नाम तो आपने सुना होगा ना, कई बार कई कथाओं में बताया। मैंने एक सीरीज भी चलाई थी, पंडित होत्र दत्त शर्मा। वृंदावन में मंदिर बन रहा है, होत्र दत्त शर्मा देखभाल कर रहे हैं और सारा कुछ बहुत ईमानदार व्यक्ति। मैंने आपको एक कथा उनके बारे में सुनाई थी कि वो इमाम दत्ता में कुछ जड़ी बूटियाँ जब कूट रहे थे तो उनका हाथ अंगूठा दन से, जिसको खल मुसरा कहते हैं ना, तो इस पर पड़ गया था। तो क्या हुआ था, एकदम पैसा हो गया था और महाराज जी ने उसे क्षण भर में पीड़ा रहित कर दिया था। बताया था ना, और सारी कथाएँ बताई थी। तो उस समय एक दिन सब ठीक ठाक थे, जो लोग जाते थे सब परिवार रहते थे वहाँ आश्रम में। उस समय आप वो कार्यक्रम देख रहे हैं क्या, मंदिर निर्माण का। तो ईंट कितनी आई है, गारा वो क्या नाम जो है, सीमेंट कितना लगा है, मजदूरी कितनी जा रही है, सरिया कितनी, सब हिसाब किताब आप करते हैं। अचानक महाराज जी से वार्ता होती है, तेरा मन नहीं लग रहा पंडित, तू जा अपने गांव जा, काम में तेरा मन नहीं लग रहा। अचानक जब ऐसी बात होती है तो उदत शर्मा कहते हैं कि नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा जी, महाराज जी हम तो मन खूब लग रहा है, हम तो सही काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तेरा मन नहीं लग रहा, तू अपने गांव जा। भाई महाराज जी कह रहे हैं और जब सामने वाला पूरे मन से तन से समर्पण से काम कर रहा है और उसको जब ये ऐसा कहेंगे तो बुरा तो लगेगा ही, या भगवान खुद कहे। तो होता तो शर्मा को बड़ा बुरा लगता है और कहते हैं कि बहुत मन से मैं काम कर रहा हूँ बाबा जी, आपको लग रहा है तो लग रहा है तो जाएगा नहीं, चल जा अपने गांव, हिसाब दे मुकुंदा को। इस तरह से महाराज जी व्यवहार कर रहे हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो शर्मा जी। बड़े दुखी होते हैं, अपने कमरे में आते हैं और उस समय सोचते हैं कि हम इनको हिसाब दें, क्या करें, क्या करना है, कैसे रुकें। रुकने के लिए महाराज जी ने कह दिया गांव जाओ, गांव जाऊं, अब समझ में नहीं आ रहा। बाहर निकल के आते हैं बुझे हुए मन से, वो अपना सब ईंट का, सीमेंट का, सरी जो भी हिसाब किताब था वो मुकुंदा को समर्पित कर देते कि लो भैया जे लो। अब जब कभी ऐसा कोई काम करता है ना, उसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ पैसे में हेर फेर कर दिया हो, हम तो वही तहे दिल आदमी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। होत्र शर्मा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हम ये नहीं देखेंगे, हम बने रहेंगे आश्रम। जब कारभार सब दे दिया, सामने पड़े, अबे तू गया नहीं, अरे भाई अब तो हिसाब किताब भी दे दिया, कोई बात नहीं, हम तो आपके सानिध्य में रहना चाहते थे। महाराज ने जा अपने गांव जा पहले तू। और होत्र दत्त शर्मा सच में रोए हैं वो, और महाराज जी ने जान पाए, बाहर निकलते हैं तो आंसू की धारा चल पड़ती है। बहुत समर्पित शर्मा जी रहे हैं, हमने आपको फ़ोटो भी दिखाई है महाराज जी के संग, उनकी फ़ोटो भी है। तो अब हुआ क्या, होत्र दत्त शर्मा चले आते हैं, गांव पहुंच जाते हैं। अलीगढ़ जनपद में एलादपुर गांव है, वहां पहुंचते हैं। 2-3 दिन बीतते हैं कि उनकी बेटी है पुष्पा, और पुष्पा वो देखने वाले आते हैं। अब उनको समझ में आया कि महाराज जी ने हमको क्यों भेजा। लड़की को देखने वाले आते हैं, वहाँ बात पक्की हो जाती है और शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, तैयारी होने लगती है फिर। और अगर वो महाराज जी नहीं भेजते तो क्या होता,
लड़के वाले आते फिर चले जाते, क्या बात होती। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, आपको याद होगा, जब महाराज जी ने कहा था मैं मौसम बदल दूंगा, है ना। तो उन्होंने मौसम बदल दिया था। भाई मई जून की जो गर्मी होती है, ऐसी गर्मी को उन्होंने शीत यानी शरद काल कर दिया था। सर्दी की तरह बिल्कुल ऐसा हो लग रहा था कि यहाँ पर बड़ी ठंड पड़ी, और ठंड पड़ी थी। वो कथा आपको याद होगी। तो ये शादी से पहले की घटना है। पुष्पा की शादी तय हो जाती है, साथ साथ सारी व्यवस्थाएं जो है वो महाराज जी के पास होती हैं। फिर पहुंचते हैं महाराज जी के पास, तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हैं, है ना। और पूछते हैं रुक गई शादी, है ना, यानी सगाई हो गई। और उदत्त शर्मा उनको महाराज जी के चरणों में सनक देते हैं, कहते हैं प्रभु जी आपकी कृपा है। ठीक है ना, चल पड़े।